ये सब बात बताते हैं। बीच में जो आप छेपक मारते रहते हैं, तो उस छेपक का उत्तर भी देना जरूरी है। कम से कम पिछले 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार का सीडी रेशियो यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 60% से अबव हो गया, यानी कि ऊपर हो गया है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। क्योंकि कुछ लोग ये पैमाना बना लेते हैं कि अगर आपका सीडी रेशियो, खास करके ट्विटर और फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे अपने आप को थोड़ा सा ज्ञानी समझने वाले लोग समझते हैं कि सीडी रेशियो अगर हाई है तो मतलब कि देश विकास कर रहा है, राज्य विकास कर रहा है। जहाँ का भी सीडी रेशियो हाई है वहाँ का विकास ज़्यादा बेहतर हो रहा है। क्योंकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब होता है कि आप या आपके क्षेत्र के लोग, चाहे वो राज्य हो सकता है, जिला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके क्षेत्र के लोग जितना पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं उसका कितना प्रतिशत पैसा वापस ले रहे हैं। अब लोगों का कहना है, मानना है, सीडी रेशियो अगर हाई है इसका मतलब यह है कि अगर आपने 100 रुपया जमा किया है तो अगर आपने 100 रुपया वापस ले लिया, इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रोजगार में लगा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और जिन राज्यों का ज़्यादा सीडी रेशियो होता है इसका मतलब है कि वो बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि लोन जो है बिजनेस करने के लिए लोग लेते हैं। बिहार का अलग मामला है, कैसे मामला है, और राज्यों का भी देखिएगा तो अलग मामला होगा, कैसे होगा, और वो डेटा कह रहा है हमारा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये एक कंसर्न था, हमेशा से कंसर्न रहा है। साल 2018 का 18 का इनफैक्ट नीतीश कुमार का वीडियो पड़ा हुआ है सदन के अंदर, जहां पे वो कह रहे हैं कि एक बैंक नहीं, उस समय विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी, बीजेपी ये सवाल उठाती है कि भाई बिहार में कोई भी बैंक जो है वो सीडी रेशियो 50% नहीं देता है, या 12 बैंकों का वो लिस्ट देते हैं। तो फिर उसमें नीतीश कुमार कहते हैं आप 12 क्यों दे रहे हैं, बिहार के अंदर एक भी बैंक नहीं है जिसका सीडी रेशियो जो है वो 40% से हो या 40% भी हो। माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि जिन बैंकों ने आवेदन के अगेंस्ट में बहुत कम ऋण स्वीकृत किया है, तो क्या सरकार ऐसे बैंकों में जो राज्य सरकार का पैसा जमा है उस पैसे को वहां से विड्रॉ करने का विचार रखती है? जैसा कि पहले भी जब हम साथ थे तो हम लोगों ने निर्णय लिया था, उसमें कि तत्कालीन वित्त मंत्री ने ये निर्णय लिया था, कई बैंकों से पैसा हम लोगों ने विड्रॉ किया था, वहां जमा नहीं करने का तय किया था। क्या आज के इस आंकड़े के आधार पर क्या सरकार ऐसे बैंकों से राज्य सरकार की राशि वापस लेकर दूसरे बैंकों में जो बैंक ज्यादा ऋण देते हैं उनमें जमा करने का विचार रखती है? जब साथ में रोजगार का महोदय, बिहार के सब बात, बिहारियों के रोजगार का सवाल है। अरे भाई सब बात बताते हैं, ये सब बात बताते हैं। बीच में जो आप छेपक मारते रहते हैं तो उस छेपक का उत्तर भी देना जरूरी है। मेरे आज भी आप कह दीजिए कि मेरे गले में दर्द है तो हम उनकी बात सुन लेंगे, लेकिन जब आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आपको बोलना चाहिए। आपकी तरह मैं तो असत्य बोलता नहीं हूं। मेरे न गले में दर्द होता है, न सिर में दर्द होता है, न पेट में दर्द होता है। ये सब दर्द के शिकार आप लोग होते हैं, इसमें इधर कोई इस तरह का दर्द नहीं होता। लेकिन गुजरात वाले में दर्द होता होगा आपको। लेकिन अब आप इधर आइए, यह बात ठीक है, इसमें सदन में कोई दो भावना हो ही नहीं सकती है। बैंकों का जो व्यवहार है बिहार में वो आपत्तिजनक है। पिछले 8 वर्षों से प्रत्येक एसएलबीसी की मीटिंग में चाहे मैं उपस्थित रहा हूं या हमारे सहयोगी वित्त मंत्री उपस्थित रहे हैं, सबों ने हर समय पर इसके बारे में बात कही है। और इस बार भी जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी इस बात को रखा गया। जो इस वित्तीय वर्ष के संबंध में हुआ, एक मीटिंग में वित्त मंत्री आए थे और वो राजगीर में हुआ था, उस समय आप लोग अलग नहीं हुए थे, तो उस समय भी हम ही गए हुए थे। उस समय हमारे वित्त मंत्री नहीं जा सके थे, तत्कालीन वित्त मंत्री। तो हमने इस प्रश्न को वहां रखा था। यही नहीं, पूरे बिहार में सीडी रेशियो का प्रश्न है या विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा ऋण का हो या औद्योगिक इकाइयों के लिए ऋण का हो या खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों के लिए ऋण का प्रश्न हो या किसानों के लिए ऋण का प्रश्न हो, समाज के हर तबके के लिए रोजगार के लिए ऋण का प्रश्न हो, इन सभी प्रश्नों को मजबूती से उठाया जाता रहा। सीडी रेशियो में थोड़ा सुधार जरूर आया है, लेकिन यह सुधार बिल्कुल अपर्याप्त है। हमारा पैसा बैंक में जमा होता है और यह पैसा दूसरे राज्यों में जाता है। इसकी शिकायत और इसके लिए एक स्वर से
पूरे बिहार के लोग करते हैं, इस पक्ष के हों दूसरे पक्ष के हों, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि जो हमारे यहां प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग नहीं करेंगे, पर्याप्त लेंडिंग नहीं करेंगे, तो वैसे बैंकों में सरकार का पैसा जमा नहीं होगा। और वो नीति आज भी कायम है। अभी हाल ही में 2 बैंक जिनके यहां पैसा जमा नहीं किया जाता था, उन्होंने अपने टारगेट को पूरा किया और बाद में दरख्वास्त दिया है कि अब हमने टारगेट को पूरा किया, हमारे पास फिर से राज्य सरकार कारोबार करे। वो एक अलग प्रश्न है। और आपने जो प्रश्न उठाया बिल्कुल माकूल प्रश्न है। इसको बिल्कुल उचित स्तर पर राज्य सरकार की तरफ से पुनः उठाया जाएगा। और मैं तो चाहूंगा कि यह प्रश्न जनहित से जुड़ा हुआ है, इस प्रश्न को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में लीजिए, उस पर गौर कीजिए और उसमें जब मीटिंग करिए तो बैंक के लोगों को भी बुला करके पूछताछ करिए। इसमें तो सदन को एकजुट होना चाहिए। तो मेरी तो सिफारिश होगी कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द कीजिए ताकि यह प्रश्न उत्तरित होकर आज समाप्त न हो जाए, बल्कि यह प्रश्न जिंदा रहे और इसकी समीक्षा विधानमंडल भी करता रहे और उसमें प्रगति आएगी। और जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है, राज्य सरकार इसके लिए मजबूती से लिखेगी। क्या आप कार्रवाई करना है, कार्रवाई नहीं आप करने की स्थिति में तो भारत सरकार को आप लिखिएगा। भारत सरकार के बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, इस विषय पर उठाएंगे कि जो बिहार का संसाधन है, बिहार के लोग बैंक में पैसा जमा करता है, उस अनुपात में उसके रोजगार के सृजन के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। और केंद्र सरकार की योजना केवल कागज के पन्ने पर देने के लिए केंद्र सरकार की योजना है। अभी भी आधे दर्जन बैंक ऐसे हैं महोदय जिन्होंने सीडी रेशियो का अनुपालन नहीं किया है। आधे दर्जन नहीं, सारे बैंक हैं ऐसे। ये किसने कहा कि आधे दर्जन बैंक ही सिर्फ है? बिहार का सीडी रेशियो अभी मात्र 40% पर आया है, महाअपर्याप्त है। किसी बैंक ने लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आधे दर्जन बैंक ऐसे हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे आधे दर्जन नहीं भाई, ऐसा कौन बैंक है जो सीडी रेशियो के मुताबिक काम कर रहा है? वैसे सीडी रेशियो बैंकवार लोग नहीं देखते हैं, पूरे राज्य के हिसाब से आंकड़ों पर चर्चा होती है, लेकिन ये कोई बैंक ऐसा नहीं है। 2014-15 में बिहार का एवरेज सारे बैंकों का मिला करके औसत रूप से जो सीडी रेशियो था वो मात्र 27% के आसपास हुआ करता था, जो कि अब बढ़ करके पहुंच गया है 60%। लग रहा होगा आपको कितना तेजी से विकास किया है बिहार, लेकिन उसमें गौर करने वाली बात है। अगर सीडी रेशियो विकास का पैमाना है तो देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। लेकिन देश में सबसे ज्यादा सीडी रेशियो किसका है? आंध्र प्रदेश का है, जबकि आंध्र प्रदेश नक्सल प्रभावित, आंध्र प्रदेश उतना ज्यादा विकसित राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो लगभग 155% है, तेलंगाना का 129% है। ये दोनों राज्य आप तमिलनाडु या गुजरात या महाराष्ट्र के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, लेकिन बावजूद उसके ज़्यादा है। गुजरात का कितना है? 87% है। यानी कि आपका ज़्यादा नहीं कम नहीं, मतलब एक बीच में होना चाहिए। उसी तरह से महाराष्ट्र का 98%, यानी दोनों का जितना पैसा मराठी लोग या फिर गुजराती लोग जमा कर रहा है बैंक में, उससे कम ही निकाल रहा है। उसके बावजूद बिहार का हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा विकसित राज्य है। लेकिन अब बिहार में जिले के आधार पर चले आइए। जिला के आधार पर अगर आप देखिएगा तो होना तो ये चाहिए कि जो ज़्यादा विकसित जिला है वहाँ का सीडी रेशियो ज़्यादा हाई होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, लेकिन है उल्टा। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब जिला कौन सा है? पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार या नहीं तो फिर अररिया, इसी को माना जाता है। और इन्हीं 3-4 जिलों में सबसे ज़्यादा सीडी रेशियो है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा सीडी रेशियो है आपका 95% पूर्णिया का। और पूर्णिया की गरीबी की क्या स्थिति है वो आपको हमें यहाँ पे स्टेटिक्स में बताने की ज़रूरत नहीं है। कटिहार का वही हालत है, किशनगंज का वही हालत है, अररिया में 76% है आपका सीडी रेशियो। उसके बाद फिर वैशाली में 70% है, पूर्णिया में 95% है, वेस्टर्न चंपारण में 74% है, ईस्टर्न चंपारण में 74% है। लेकिन पटना सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल है, सबसे ज़्यादा विकसित है। कितना है सीडी रेशियो? 47.01% है। बिहार का एवरेज 60% हो चुका है, लेकिन पटना का एवरेज, जो कि पटना इंडस्ट्रियल भी है, सब हर तरह से संपन्न है, वहाँ पे 47.01% है। जहानाबाद, अरवल, ये दो भूमिहारों का गढ़ या फिर कह लीजिए कि
पूंजीपतियों का गढ़ कह सकते हैं, कहा जा सकता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ से हुए हैं, किंग महेंद्र से लेकर के सब लोग, सब इसी जहानाबाद अरवल से हो गए हैं। यहाँ का सीडी रेशियो क्या है? जहानाबाद का सीडी रेशियो है 38.78% और अरवल का है 37.96%। उसी तरह से इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा अमीर कैंडिडेट जो मुंगेर से खड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, गन बंदूक बहुत तरह की चीज़ों के लिए, वहाँ का सीडी रेशियो क्या है? मात्र 30.34%। तो जो विकसित मुंगेर है उसका 30% है, और जो सबसे ज़्यादा गरीब है, जहाँ भूखमरी बदहाली है, पूर्णिया, वहाँ 95% है। तो ये क्राइटेरिया जो सोशल मीडिया के पंडित बैठ करके लगाते रहते हैं कि सीडी रेशियो हाई रहेगा, बिहार का सीडी रेशियो हाई होना चाहिए क्योंकि बिहार को विकास करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सीडी रेशियो हाई हुआ तो विकास होगा। क्योंकि बिहार के अंदर जो सीडी रेशियो हाई हुआ, इसका मतलब बिहार के लोग बैंकों से पैसा जो ले रहे हैं वो कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं ले रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा कोई लोन हुआ है फर्स्ट फेज में। सीडी रेशियो हाई होने का सबसे बड़ा कारण है बिहार में एसएचजी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एसएचजी कहीं पे है तो वो बिहार में है, सबसे ज़्यादा स्वयं सहायता समूह, और ये स्वयं सहायता समूह सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं। तो क्या स्वयं सहायता समूह के लोग जो हैं वो लोन इंडस्ट्री लगाने के लिए लेते हैं? पहला चीज़। तो फर्स्ट फेज में जो ये हुआ है, जो सीडी रेशियो हमारा भागा तेजी से, जो कि 2014 में मात्र 27% था, वो 2018 में बढ़कर के 44% होता है। पिछले साल भी 56% ही था। हम यूपी से आगे निकल चुके हैं। बिहार में कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। यूपी का पूरा गुड़गांव से लेकर के उधर जो आप चाहिए, आपका नोएडा वगैरह से आप चले जाइए, गाजियाबाद वगैरह सब इंडस्ट्रियल है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो हमसे कम है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हमारा ज़्यादा है। उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि ये विकास का पैमाना है, तो वो विकास का पैमाना नहीं हो सकता है, ये समझने की ज़रूरत है। आज बिहार का 60% क्रॉस हो चुका है। इस साल का अगर आप देखिएगा तो पूरे बिहार में पिछले 1 सालों के दौरान, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 के दौरान पूरे बिहार में 6,15,428 करोड़ रुपया लोगों ने बैंक में जमा किया। वो 10 रुपया से लेकर के 10,000 तक भी हो सकता है, 10 करोड़ तक भी हो सकता है, 10,000 करोड़ तक भी हो सकता है, एक आदमी जमा किया हुआ, और निकाला उसमें से 3,70,563 करोड़ रुपया। इतना निकाला गया है, उतना जमा किया गया, यानी कि लगभग 60% आता है, 60% आता है। तो ये बढ़ा है, लेकिन वही मैं कहूँगा कॉन्शियसली कि बढ़ने का मतलब विकास नहीं होता है। सीडी रेशियो हाई होने का मतलब विकास नहीं होता है। फर्स्ट फेज में बिहार में जो सीडी रेशियो हाई हुआ है, यानी कि लोग जो ज़्यादा बैंकों से कर्ज लेना शुरू किए हैं, उसके पीछे एसएचजी है। और लेटेस्ट जो है, क्योंकि अभी ये बिहार डेवलपमेंट कमिश्नर ने ये सारा डेटा दिया है, तो लेटेस्ट जो डेटा दिया है उसके अनुसार यहाँ पे जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो आ रहा है किसी से, यानी कि किसानों को कर्ज दिया जा रहा है धड़ल्ले से, और उसके कारण सीडी रेशियो हाई हुआ है। तो किसान को अगर आप कर्ज दीजिएगा तो कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, और इंडस्ट्री को उसके साथ लिंक करना, किसी के लोन को इंडस्ट्रियलाइजेशन और सीडी रेशियो के साथ लिंक करके देखना, ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या होगा। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा सीडी रेशियो किसी बैंक के हिसाब से देखिए तो बैंक में सबसे ज़्यादा बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का सीडी रेशियो सबसे ज़्यादा हाई है, 168.678% सीडी रेशियो है। पूरे बिहार का 60% है, लेकिन बिहार जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका 169% है। क्यों? क्योंकि सारा लोन तो जा रहा है कोऑपरेटिव से, और कोऑपरेटिव किसको बैंक लोन देता है? किसानों को लोन देता है, या तो फिर एसएचजी को लोन देता है। उसी तरह से बंधन बैंक फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस बैंक है, इसीलिए उसका भी हाई है, 153% है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक, सब प्राइवेट बैंक है। जो मेजर बैंक है जहाँ से ये चीज़ निकलना चाहिए, एसबीआई सबसे ज़्यादा नामी है, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ जमा होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ से पैसा निकलता है। एसबीआई का बिहार में सीडी रेशियो क्या है? मात्र 43.73%। बिहार का सीडी रेशियो 60% है, लेकिन एसबीआई का सीडी रेशियो सिर्फ 43.73%, यानी कि एसबीआई में लोग 100 रुपया जमा कर रहे हैं बिहार में और 43 रुपया ही वापस ले रहे हैं, बाकी
दूसरे राज्यों में जा रहा है। बिहार का पैसा SBI में जमा किया हुआ दूसरे राज्यों में जा रहा है। उसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक का 44% है, बैंक ऑफ इंडिया का 43% है, IDBI का 43% है, इंडियन ओवरसीज बैंक का सबका 43% है। लेकिन इस तरह के जितने भी बैंक है, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, HDFC हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा CD रेशियो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का है, जो कि किसानों को लोन देती है या नहीं तो फिर वो लोन देती है मुख्यतः SHG को। इसलिए आप समझिए कि इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है किसी एक डेटा के नंबर को देख करके। और आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।